हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज भी आपको तीनों में सेम सिचुएशन देखने को मिली। यहाँ पे आपको निफ्टी 50 में भी गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में भी गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली, बैंक निफ्टी में भी गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली, और फिर आपको एक रिवर्सल मार्केट में देखने को मिला। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, ये पता नहीं आप लोगों ने फेस की कि नहीं, मैंने की। प्रीमियम नहीं बढ़ रहे थे। हालांकि यहाँ पे आपको ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट भी मिला, लेकिन मार्केट इतना ज़्यादा साइडवेज हो गया कि मार्केट से निकलना ही पड़ा। फिर से मार्केट ने, अगर आप देखेंगे, यहाँ पे ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट दिया। फिर से मार्केट इतना ज़्यादा साइडवेज हो गया कि अगर प्रीमियम में उछाल आ भी रहा था, मान के चलो यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, ये मोमेंटम आ गया, प्रीमियम में उछाल आ गया, लेकिन जब ये साइडवेज जाता था तो वो सारा प्रीमियम गल जाता था। फिर से एक मोमेंटम आता था, फिर से थोड़ा बहुत ही उछाल आता था, फिर से वो सारा प्रीमियम गल जाता था। यानी कि कोई बेहतरीन सा मोमेंटम नहीं मिल रहा था, मतलब ऐसा कोई कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि मार्केट में देर तक बैठा रहा जा सके, क्योंकि वो सिचुएशन क्रिएट हो रही थी कि साइडवेज जाते ही चीजें खत्म होनी शुरू हो गई थी। तो किस किस के साथ ये प्रॉब्लम आई वो बताना, साथ के साथ एक बेनिफिट रहा होगा आप सभी को। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे, काफी दिनों से मैं आपको ये चीज समझा रहा था कि ट्रैप मत हो जाना रेड कैंडल को देख के, और मैंने आपको रेड कैंडल के कुछ एग्जांपल भी दिए थे, साथ के साथ आपको ये भी बताया था कि जिस दिन मार्केट आपको ट्रैप करेगा उस दिन वो एक बड़ी सी रेड कैंडल बनाएगा और अचानक से उसमें रिकवरी दिखा देगा। ये एग्जांपल आप आज देख सकते हैं। तो इसलिए कोई भी चीज आपको बताई जा रही है वो प्रॉपर तरीके से या प्रॉपर एक्सपीरियंस के साथ प्रॉपर तरीके से समझाई जा रही है, और रिजल्ट आपके सामने है। यहां पे अगर किसी ने थ्योरी बनाई होगी अपने मन में कि रेड कैंडल आ गई, पहली कैंडल में पूरा मोमेंटम आ गया, या यहां पे थ्योरी बनाई होगी कि पहली कैंडल में मोमेंटम आ गया, मतलब ये चौथी पांचवी कैंडल थी लेकिन बड़ी रेड कैंडल थी, ये पहली कैंडल थी, पहली कैंडल में पूरा मोमेंटम फिर साइडवेज। यहाँ पे भी आप देखेंगे पहली कैंडल हालांकि रिकवरी आई, लेकिन प्रीमियम यहाँ पे भी इतना खास नहीं बढ़ रहा था। तो यहाँ पे देखो, पहले ही कैंडल में ट्रैप कर लिया होगा मार्केट ने, जो ये सोच के बैठे होंगे कि मार्केट में तो फिर से बड़ी रेड कैंडल आ गई, इस तरह की कैंडल बनेगी। इसलिए मैं कहता हूं आपको कि प्राइस एक्शन पे बिलीव करो। बड़ी रेड कैंडल, बड़ी ग्रीन कैंडल, बड़ी गैप अप ओपनिंग, बड़ी गैप डाउन ओपनिंग, इन सारी चीजों से आपको दूर रहना है। तो किस किस को इसका बेनिफिट मिला वो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। इसी तरह की और चीजें भी आप चाहते हैं तो वो भी कमेंट करके बता सकते हैं कि इस तरह की चीजें जो भी मार्केट में फॉर्मेशन होते रहा करे, आप अपने एक्सपीरियंस से जो भी बेहतर लगे समझाया कीजिए, तो वो भी आप बता सकते हैं। तो यहाँ पे समझ में आया होगा। आइए अब लॉजिक समझने की कोशिश करते हैं, मार्केट ने सिनेरियो क्या क्रिएट किया। अब जैसे कि आप देखेंगे, पहली बात, एक बड़ी गैप डाउन ओपनिंग दे रहा था मार्केट, पहली ये चीज हमें समझ में आ रही थी। दूसरा, मार्केट क्या कर रहा था, एक रेड कैंडल बनाने की कोशिश कर रहा था। अब हमें तो पता है कि भाई हमें बड़ी ग्रीन कैंडल दिख जाओ, बड़ी रेड कैंडल दिख जाओ, बड़ी गैप अप ओपनिंग दिख जाओ, बड़ी गैप डाउन ओपनिंग दिख जाए, इन चारों चीजों से हम दूर रहते हैं, साथ के साथ साइडवेज मार्केट से। क्योंकि ये चारों चीजें एक तरह की चलती ट्रेन होती है, और चलती ट्रेन में हम तब घुसते हैं जब वो ट्रेन हमारे लिए प्लेटफॉर्म क्रिएट करेगी। और यहां पे ट्रेन ने प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश की। अब हमारे लिए इसमें घुसने का तरीका क्या था, क्योंकि मार्केट ने हमें ये रेंज दे दी, अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट देगा तो ये ट्रेडिंग डे हाई है हमारे लिए, ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट देगा तो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट इस गैप को फिल करने की कोशिश करे, ये पॉसिबिलिटी नजर आ रही थी। या फिर नीचे की आप तरफ देखेंगे, ट्रेडिंग डे लो है, अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देके चले तो नीचे की तरफ हमें मोमेंटम देखने को मिले। बस अब हम इस रेंज को मार्क करके बैठे हुए थे कि मार्केट किस तरफ मोमेंटम दिखाएगा। अब यहां पे आप देखेंगे मार्केट ने दिया ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट, अगर आप यहां पे देखेंगे, फिर एक रिट्रेसमेंट भी दिखाया, फिर मोमेंटम दिखाया, यानी कि एक प्राइस एक्शन भी बनाया। बहुत ही बेहतरीन ट्रैपिंग की मार्केट ने, एक ब्रेकआउट भी दिया आपको। यहाँ पे जो हमारा ट्रेडिंग डे हाई के ब्रेकआउट वाला सेटअप है, प्रीमियम बहुत ही अच्छी तरीके से गलाए मार्केट ने। यहाँ पे आप देखेंगे ब्रेकआउट दिया, सेटअप दिया, इवन आप देखेंगे यहाँ पे आपको एसएल का सामना करना पड़ा होगा, मतलब कोई खास प्रॉफिट नहीं हो रहा था। जब मार्केट साइडवेज जाने लग गया, आप खुद ही सोचो, अगर कुछ ही मिनटों में या फिर कुछ ही देर में अगर आपके फेवर में मार्केट नहीं जा रहा है, तो बेहतर है कि अगर आप उस ट्रेड में एंटर भी हो गए हो तो निकल लो।
या अगर आप वेट करना भी चाहते हो तो सिर्फ और सिर्फ एसएल हिट होने तक का वेट करो। ये नहीं कि आप पूरे दिन उस ट्रेड में बैठे रहो कि मार्केट वापस आएगा वापस आएगा वापस आएगा, इस तरह की सिचुएशन। दूसरा, एक बात और ध्यान से समझो, जब मार्केट ने आपको यहां पे ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट दिया, खुद सोचो, जो मैं समझाऊंगा ये खुद भी आपको एनालाइज करने की कोशिश करनी है। और यहाँ पे हमें कोई बेहतरीन सा प्रॉफिट नहीं हुआ, कोई प्रीमियम में इतना बेहतरीन सा उछाल हमें देखने को नहीं मिला। हालांकि मोमेंटम आपको मिला, लेकिन अचानक से मार्केट ने प्रीमियम गलाने की एक ट्रैपिंग की और मार्केट ने उन प्रीमियम को गलाया। जो बैठे रहे होंगे उनके स्टॉप लॉस बीट हुए। फिर से समझो, मार्केट ने फिर से यहाँ पे एक ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट दिया, क्योंकि पहले हमारे लिए ट्रेडिंग डे हाई ये बना हुआ था, फिर नया ट्रेडिंग डे हाई ये बन गया। यहां पे आप देखेंगे मार्केट ने फिर से इसका ब्रेकआउट दिया। अब खुद सोचो, यहां पे आपको कोई मोमेंटम नहीं मिला इतना खास। अगर आप देखेंगे कोई सेटअप नहीं बन रहा, मार्केट एक रेंज में एंट्री कर रहा है, तो क्या यहां पे एंट्री करना समझदारी है? खुद सोचो आप। देखो, सेटअप बनेगा, फेल भी होगा, लेकिन उसकी एक्यूरेसी आप डिसाइड करेंगे। मैं आपको हमेशा एक बात समझाता हूं कि अगर कोई भी सेटअप 50% भी एक्यूरेसी लेके रखता है तब भी आप उससे प्रॉफिट बना सकते हो, लेकिन इसकी एक्यूरेसी कैसे बढ़ानी है वो आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है, या आपके ऑब्जर्वेशन पावर पे डिपेंड करता है कि आप मार्केट में चीजों को किस तरीके से ऑब्जर्व करते हैं। क्योंकि अगर किसी ने इस सेटअप पे काम किया होगा, उसका स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा, नहीं तो उसका प्रीमियम गला होगा, क्योंकि मार्केट साइडवेज रहा। तो बेहतर यह है, अगर हम एक बार ये सिचुएशन फेस कर चुके हैं और इतनी देर से हम मार्केट में ये चीजें देख रहे हैं और फिर से हमारा कोई सेटअप बन रहा है, तो बेहतर क्या है, अवॉइड करना या उसमें एंट्री लेना? मैंने तो इस वाले सेटअप पे काम नहीं किया था, सेकंड वाले पे, इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूं कि आपको अंदर से आवाज आनी चाहिए कि क्योंकि मार्केट कल भी खुलने वाला है, वही मौका हमें कल मिलेगा, परसों मिल जाएगा। जरूरी क्या है, कैपिटल सुरक्षित रखना और प्रॉफिट को घर लेके जाना। पहला पर्पस तो हमारा यही है। ये नहीं कि हम हर बार काम करते रहे, हमें ये भी माइंड में होना चाहिए कि कहां पे हमें चीजों को अवॉइड करना है। समझ में आए? चीजें क्लियर हो गई? आइए अब सिचुएशन समझने की कोशिश करते हैं कि कल के दिन हम किस तरीके से तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि कल के दिन है एक्सपायरी और काफी चीजें हमें सस्ती मिलेगी और प्रीमियम भी काफी बेहतरीन मिलेगा। तो आइए चीजों को समझने की यहां पे कोशिश करते हैं। अब यहां पे समझो, ये चीजें तो मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं कि मार्केट ने आपको किस तरीके से ट्रैप किया, और ये चीजें हम काफी दिनों से डिस्कस कर रहे थे। जब से इन कैंडल का फॉर्मेशन आया, मैंने निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की वीडियो में भी समझाया, मैंने बैंक निफ्टी की वीडियो में भी समझाया, मैंने निफ्टी 50 की वीडियो में भी समझाया। जो लोग ध्यान से समझ रहे होंगे, आज उन्हें इस चीज का बेनिफिट मिला होगा, क्योंकि हमने ये चीजें पहले भी ऑब्जर्व किया, इसलिए आपको समझाई गई थी। आपको ये वाला एग्जांपल दिया गया था कि मार्केट यहाँ पे आपको लालच दिया, यहाँ पे लालच दिया, यहाँ पे लालच दिया, यहाँ पे लालच दिया, हो सकता था यहाँ पे भी लालच दे देता, क्योंकि मार्केट को एक न एक दिन आपको ट्रैप करना है। अगर आप उसका जाल नहीं समझोगे तो आप उसके चक्कर में फंस जाओगे। वो आपको रेड कैंडल दिखाएगा और फिर अचानक से रिकवरी दिखा देगा, एक बेहतरीन सी रोज ग्रीन कैंडल दिखाएगा और फिर अचानक से उसमें एक डाउनफॉल दिखा देगा। यही तो ट्रैप करना है, जो सिर्फ अंधाधुंध मार्केट में कोई थ्योरी नहीं, एक न्यूज भी चल रही थी कि अब गिर जाएगा, अब गिर जाएगा। मैं नाम नहीं लेना चाहता, आप समझ गए होंगे किस न्यूज की मैं बात कर रहा था। न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग को भी मैं आपको हमेशा कहता हूं कि अवॉइड करो, चीजें आपको सारी चार्ट पे दिखाई देगी। आइए अब यहाँ पे ऑब्जर्वेशन करते हैं, चीजों को समझते हैं कि मार्केट में चल क्या रहा है। एक बात और, एक थ्योरी और माइंड में बैठाओ। गैप डाउन ओपनिंग मिली, रिकवरी आई, गैप डाउन ओपनिंग मिली, रिकवरी आई। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कल भी गैप डाउन ओपनिंग मिली तो रिकवरी आएगी, आप पहले ही सी खरीद के बैठ जाओ। समझो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। इतने दिनों से मैं आपको यही तो चीज समझा रहा था, तो यही चीज यहां पे भी अप्लाई होती है कि चार्ट पे अगर आपको कुछ दिखाई दे रहा है, हो सकता है वो आप उससे क्या ऑब्जर्वेशन लेते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। आप उससे गलत ऑब्जर्वेशन भी ले सकते हैं, सही ऑब्जर्वेशन भी ले सकते हैं। भाई यहां पे हमने ये थ्योरी अपने माइंड में नहीं बनाई और नहीं मैं चाहता कि आप भी अपने माइंड में बनाओ। भाई सिंपल यहाँ पे काम करते हैं कि भाई हमने यहाँ पे एंट्री क्यों ली, सेटअप बन रहा था, ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेक, भले ही एसएल हिट हुआ या प्रीमियम गल गया, वो एक अलग चीज है।
लेकिन सेटअप बनेगा तो काम करेंगे, नहीं सेटअप बनेगा तो नहीं काम करेंगे। अगर कोई सेटअप्स के बारे में नहीं जानता तो 30% का ऑफ चल रहा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ये ऑफर जल्द ही खत्म करने होने वाला है, हम इसे जल्द ही खत्म कर देंगे क्योंकि 15 अगस्त की खुशी में ये ऑफर लाया गया था और 15 अगस्त चला गया है, तो इस ऑफर को जल्द ही खत्म कर दिया जाएगा। तो उससे पहले आप इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। तो जल्दी से इंपॉर्टेंट लेवल मार्क करो। एक तो इंपॉर्टेंट लेवल हमें ये नजर आ रहा है, क्यों क्यों इंपॉर्टेंट है, जल्दी से मेरे साथ बोलो। पहला रीजन है ये प्रीवियस डे हाई है, दूसरा एक और रीजन है, जल्दी से बोलो, 44,000 का ये एक राउंड लेवल है, ठीक है, इसीलिए हम इस पे नजर रखेंगे। दूसरा हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो गया, ये हो गया प्रीवियस डे क्लोजिंग। तीसरा इंपॉर्टेंट क्या हो गया, ये हो गया, ये हो गया प्रीवियस डे लो, ठीक है। ये सिचुएशन आपको यहां पे दिखाई दे रही है, इतना मोमेंटम, इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहां पे दिखाई दे रहे हैं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके आपको दिखाता है पॉजिटिव मोमेंटम, इस सिचुएशन पे आपको ध्यान क्या रखना है, प्रीवियस डे क्लोजिंग से ऊपर रहे, प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट दे, साथ के साथ 44,000 का भी ब्रेकआउट दे। मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगा इस सिचुएशन पे जो आपके लिए यहाँ पे रेजिस्टेंस बनेगा, ये 44,200 आपके लिए यहाँ पे रेजिस्टेंस बनता हुआ नजर आएगा, या फिर आप देखेंगे 14 का जो डे हाई है ये आपके लिए रेजिस्टेंस बनता हुआ नजर आएगा। इसका ब्रेकआउट मिलता है तो ये वाला जोन 44,400 आपके लिए अगला रेजिस्टेंस जोन बनता हुआ यहाँ पे आपको दिखाई देगा। वहीं पे आप देखेंगे अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके आपको एक नेगेटिव मोमेंटम दिखा रहा है, इस सिचुएशन पे क्या आपको यहाँ पे भी ट्रेंड लाइन नजर आ रही है, ध्यान से देखो, सिर्फ मुझे ही दिखाई दे रही है, आपको भी दिखाई दे रही है। यही ऑब्जर्वेशन हमने यहाँ पे भी किया था ट्रेंड लाइन का, लेकिन मार्केट ने एक पहले ही गैप डाउन ओपनिंग दे दी थी। अगर फ्लैट ओपन होकर मार्केट ब्रेकडाउन देता है तो हम इस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकडाउन होने देंगे। साथ के साथ हमारा रूल क्या है, अगर ये ट्रेंड लाइन है तो जो पिछला सपोर्ट है हम उसका भी ब्रेकडाउन होने देंगे, तभी हम ट्रेंड लाइन के सेटअप पे काम करेंगे, नहीं तो हम ट्रेंड लाइन के सेटअप पे काम नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे इस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकडाउन चाहिए, इस सपोर्ट जोन का भी ब्रेकडाउन चाहिए, तब नीचे की तरफ हमें मोमेंटम मिलेगा। पहला सपोर्ट हमारे लिए ये वाला बनेगा जहां पे ट्रेंड लाइन को टच कर रहा है, दूसरा सपोर्ट हमारे लिए बनेगा प्रीवियस डे लो। यहां तक चीजें क्लियर हो गई। चलो अब यहाँ पे इन सारी चीजों को रिमूव करते हैं और समझते हैं अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है। अब जैसे कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल ये थे, क्या था ये, प्रीवियस डे हाई, ये था प्रीवियस डे क्लोजिंग, ये ट्रेंड लाइन थी, इसका ये सपोर्ट था और ये था प्रीवियस डे लो। अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है, इस सिचुएशन पे आपको ध्यान ये रखना है 44,000 के आसपास अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है और मार्केट ब्रेकआउट दे देता है, ज्यादा बेहतर ये है राउंड लेवल है। अगर मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपनिंग देके कुछ टाइम स्पेंड करे, हमारा कोई पैटर्न क्रिएट करे, तब ब्रेकआउट दे, वो ज्यादा प्लस पॉइंट है। लेकिन फिर भी अगर मार्केट नॉर्मल भी ब्रेकआउट दे रहा है, एक छोटी कैंडल बनाता है, फिर उसकी फॉलोअर कैंडल बना के मोमेंटम दिखाता है, तब भी आप इस मोमेंटम को पकड़ सकते हैं। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस पता है आपको कहां पे दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर गैप अप ओपनिंग देके रिजेक्शन कैंडल दिखा दी तो प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे आने देना है, ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकडाउन होने देना है, तभी इस मोमेंटम को आपको पकड़ना चाहिए, नहीं तो शांति से बैठे रहना। वहीं पे अगर मार्केट आपको गैप डाउन ओपनिंग देता है, इस सिचुएशन पे आप क्या ध्यान रखेंगे, इस सिचुएशन पे आप अपना पूरा फोकस रखेंगे 43,800 पे। अगर इसी के आसपास मार्केट गैप डाउन ओपनिंग देता है, ब्रेकडाउन देके चलता है, तो नीचे की तरफ सपोर्ट है प्रीवियस डे लो, लेकिन अगर यहाँ पे सपोर्ट लेके बाउंस करता है तो प्रीवियस डे हाई आपके लिए रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। दोस्तों 30% का ऑफर चल रहा है जो कि जल्द ही खत्म कर दिया जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, नहीं तो आप प्ले स्टोर पे भी सर्च कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताना एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, और इस चीज को कितने लोगों ने नोटिस किया है वो भी मुझे कमेंट करके बताएगा कि हाँ हमने नोटिस किया है और इसका बेनिफिट हुआ है। ये देखो सीधे सीधे काफी दिनों से मैं आपको समझा रहा था, इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते, काफी दिनों से मैं ये चीज आपको समझाने की कोशिश कर रहा था और रिजल्ट आज ही आपके सामने है कि किस तरीके से एकदम से ट्रैपिंग कर दी। यहाँ पे कोई ट्रैपिंग नहीं करी, यहाँ पे कोई ट्रैप नहीं किया मार्केट ने, यहाँ पे भी कोई ट्रैप नहीं, हालांकि प्रीमियम नहीं बढ़े, गलते रहे, लेकिन पहली कैंडल की जो ट्रैपिंग थी वो यहाँ पे की है। आपको पहले एक रेड कैंडल दिखाई और फिर आपको ट्रैप कर दिया। तो दोस्तों फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।